Morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 2 structure of atom, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो S, P, D और F सब शेल्स होते हैं और उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें 1 ऑर्बिटल है तो 1 ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस P में होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। D में होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। F में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल लिख लेंगे। ये मैंने आपको लिखना बताया था, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल और फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से लिख लेंगे आप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, आप देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 1 प्रेजेंट है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ लिखेंगे 1s1। ये जो पावर लगाई जाती है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को दिखाती है। तो यानी कि इसमें s ऑर्बिटल s सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1s2। मतलब जब तक ये 2 फिल नहीं होगा, जब तक s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, जब तक ये सेकंड s फिल नहीं होगा तो वो नेक्स्ट शेल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट शेल कौन सा है, ये वाला आपका 2s, ठीक है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम देखिए बीच में से एलिमेंट उठाए हैं मैंने। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये होएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो अब इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 है तो नेक्स्ट शेल लेंगे 2s, कितना हो जाएगा 2। s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये भी कम्प्लीटली फिल हो गया। उसके बाद हम लेंगे 2p। 2p में कितने आ सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। तो हमारे पास कितने 11 है, यहाँ पर 4 हुए हैं तो 6 आ सकते हैं, तो हमने 6 फिल कर दिए। कितने होंगे टोटल 6, 2 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब हमारा आएगा 3s1। ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का भी आप इस तरह से लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s, यहाँ पे 11 थे, अब 12 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर जो 13 इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा आपका 3s में, तो 3s फिल हो गया तो 3p में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब नेक्स्ट हमने एटॉमिक नंबर ले लिया 30, ठीक है। 30 एटॉमिक नंबर ले लिया। यहाँ पर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ तक तो सेम था आपका, किसका मैग्नीशियम की तरह जिंक का। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, 2 8 और 2 10 और 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। हमें कितने फिल करने हैं 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसके बाद 3s के बाद क्या आता है 3p। 3p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, p हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, मैक्सिमम ने 6 फिल कर दिए इसमें, ठीक है। अब हो गए हमारे पास 12 और 6 18 हो गए। उसके बाद हमारा आएगा 4s। 4s कितने हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम s है तो 2 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 3d10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d शेल है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो d में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितने हो गए टोटल देखो 6, 10, 12, 18, 20 और 30, 28 हो गए टोटल। हाँ हो गए 30 हो गए, पूरे हो गए 30 आपके, ये फिल हो गए कम्प्लीटली। ये आपका जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हम अगर 31 लेंगे, इसके बाद 3d के बाद क्या आता है 4p। 3d पूरी तरह फिल हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4p में एंटर करेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30 हो गए यहाँ तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन d तो पूरा फिल हो गया, d में और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो ये आएगा आपका 4p1, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या आ गया ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से लिखेंगे आप सभी की। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न नहीं फिल की जाती, वो एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे।